नमस्कार मित्रों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप देख रहे हैं द नीति में आपका स्वागत है। आप लगातार देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप इसी तरह अपना सहयोग देते रहिए। कल लोकसभा में बजट पेश किया गया, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने किया था। कल एक महत्वपूर्ण योजना उन्होंने पेश की जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना। उसको पीएम विकास भी बोला जाता है, VIKAS। उसे पीएम विकास भी बोला जा रहा है, VIKAS। इस विकास का मतलब डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, बल्कि विरासत का संवर्धन। इसका पूरा नाम जो है विरासत का संवर्धन है। दरअसल शब्द गढ़ने में यह सरकार माहिर है और अच्छी बात है। लोगों का शब्दकोश है यह भारी होता जाता है, अर्थात भरता जाता है। तो इसमें क्या है कि 140 जातियों का नाम है। यह जातियां शिल्पकार हैं, परंपरागत रूप से किसी एक पेशे से जुड़ी हुई जातियां जो होती हैं उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए यह किया गया है। अति पिछड़ी जो जातियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, 140 जातियां हैं। और ये मतलब उत्तर भारत की जातियां ज़्यादा हैं, दक्षिण भारत की भी हैं, लेकिन यह फोकस जो है उत्तर भारत पर किया गया है। इसके आलोक में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की जो भी योजनाएं होती हैं मैक्सिमम वह उनके हिसाब से देश के डेवलपमेंट के लिए होता है, लेकिन वह मास्टर स्ट्रोक होता है किसके लिए? चुनाव के लिए। यह 2024 की चुनावी शुरुआत है दोस्तों, 2024 की चुनावी शुरुआत है जिसे मोदी जी ने शुरू कर दिया है, आरंभ कर दिया है। इसमें क्या है, इसके शिल्पकार जो हैं, बहुत बड़े शिल्पकार वो नीतीश कुमार माने जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने लालू जी को आउट इसी आधार पर किया था कि उन्होंने पासमानदा मुसलमान, पासमानदा वो होते हैं जो दलित और पिछड़े, विशेष करके पिछड़े मुसलमान हैं जिनकी आबादी लगभग 80 से 85% है मुसलमानों में, वो हैं। तो उनको उन्होंने, नीतीश जी ने अपने साथ जोड़ा था और अति पिछड़ों को जोड़ा था अपने। उन्होंने अति पिछड़ा भी बनाया, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया सरकारी नौकरियों से लेकर के और तमाम योजनाओं में। और उसके बाद जो लोकल बॉडी की चुनाव होती हैं, मुखिया, सरपंच, इन तमाम चीज़ों में उनको बहुत अधिकार दिए। जैसे महिलाओं को दिए उसी तरह अति पिछड़ों को भी दिए और पासमानदाओं को भी उसमें शामिल कर लिया। तो इस बार प्रधानमंत्री जो हैं वो पासमानदा पर भी, जो मुस्लिमों की बहुत बड़ी आबादी है, उनको पता है कि उनके साथ जो सवर्ण मुस्लिम हैं वो लोग तो आएंगे नहीं, जिन्हें अशराफ बोला जाता है, पासमानदा आ सकते हैं। और पिछली बार लगभग 7-8% वोट उनको उत्तर प्रदेश में मिल चुका है, तो इतना काफ़ी है भाजपा के लिए। और उनका फोकस जो है बिहार है इस मामले में, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे इनकी आबादी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से किया है उन्होंने। इसमें जो जातियां हैं मुख्य रूप से विश्वकर्मा, जो अभी इधर बिहार में और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, वो जो लोहार हैं उनको बोला जाता है, जो लोहे का काम करते हैं परंपरागत रूप से, वो हैं। और इसको मिलाया गया है सबसे, विश्वकर्मा है, उसमें लोहार हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, रस्सी बांटने वाले हैं, बहुत सारी जातियां हैं जिसको मिलाया है उन्होंने। और दरअसल यह बजट में तो बताया नहीं जाएगा कि इसके पीछे क्या गणित है, लेकिन एक पत्रकार के नाते हम लोग भाप सकते हैं। कल से ये बातचीत चल भी रही है कि यह एक पॉलिटिकल योजना है, और है भी। मैं भी इसे मानता हूं कि यह पॉलिटिकल योजना है और होनी भी चाहिए। अगर पॉलिटिक्स नहीं हो, वोट की बात नहीं हो, वोट बैंक की बात नहीं हो, तो कोई पार्टी आपकी बात नहीं सुनेगी। इस पर यह भी होगा कि दूसरी पार्टियां जो है वो कहेंगी कि डिवाइड एंड रूल है, तो अच्छी बात है, डिवाइड एंड रूल होना चाहिए। उससे अगर कुछ जातियों का जो बहुत दबे कुचले हैं, नीचे रह चुके हैं, अगर उनका डेवलपमेंट होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। होगा कि नहीं होगा ये तो ऊपर वाले की कृपा होगी। ऊपर वाले हमारे कौन होते हैं? ऊपर वाले हमारे सरकार ही होते हैं। तो सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, कितना मजबूत करेगी, यह कहने की बात है। एक बात और है, नोटबंदी के बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र, जिसमें ये सारे लोग काम करते थे, उनकी हालत बहुत खराब है, अभी भी खराब है। यह
गवर्नमेंट डाटा में कुछ भी दिखाए लेकिन है। उनके लिए अगर यह योजना है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सरकार क्या करेगी, ट्रेडिंग कराएगी, फंडिंग करेगी, उन्हें प्रशिक्षण देगी। अब मान लीजिए ट्रेडिशनली जो लोग करते हैं वो तकनीकी रूप से लायक नहीं होते और तकनीकी रूप से वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, वो दिया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वैसे हम लोग देखते हैं कि कौशल विकास योजना में बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और मतलब इसमें अरबों रुपए सरकार ने खर्च किए हैं, लेकिन कितने लोग प्रशिक्षित हुए हैं यह शोध का विषय है, अलग बात है। लेकिन योजना तो है, अगर मान लीजिए 100 नहीं हुए, टारगेट 100 का रखा जाता है, लेकिन 10, 15, 20 हो गए तो चलिए उतने का तो कल्याण हुआ। घपलेबाजी तो सभी जगह होती है, इसमें भी हो जाएगी तो कौन बड़ी बात है। लेकिन ये हुआ है। इसमें कल हमारी एक जो नेता है, जो पहले नीतीश जी की पार्टी थी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, अली अनवर साहब से भी बात हुई तो उन्होंने पूरे लिस्ट को चेक किया और यह बताया कि इसमें तो पासमानदाओं की जाति कोई है नहीं। उन्होंने कई जातियों का जिक्र किया है। बल्कि एक और तथ्य जो है, जो आपको हतप्रभ कर सकता है और आप अचंभित हो सकता है कि उत्तर भारत से अलग भी यह उपजाति हो या उपनाम हो, उसमें झा है, उपाध्याय है, ओझा है, चतुर्वेदी है, पांचाल है, वत्स है, सिन्हा है, ये सभी सवर्ण है मैक्सिमम। इसमें सिन्हा को छोड़ दिया जाए तो ये सारे जो नाम मैंने गिनाए हैं ये तो सभी ब्राह्मण लोगों के हैं और वो इस तरह का कुछ करते नहीं हैं। वो तो ज़्यादा अध्ययन और अध्यापन में रहे हैं, शुरू से उनका इसी में योगदान रहा है। तो नीतीश जी के मॉडल को, जिस मॉडल पे वो कार्यक्रम करते रहे हैं, अपनी सरकार को लगभग 18-19 साल से चलाते रहे, उसको ध्वस्त करने के लिए भी एक तरह से योजना है। क्योंकि उत्तर भारत में अगर उनको कोई टक्कर दे सकता है, बेशक उनके पास 40 वाली सीटें हैं बिहार में, तो वो नीतीश कुमार दे सकते हैं। रणनीतिकार तो वह भी बहुत बेहतरीन है। अब नीतीश जी जो हैं वो मोदी जी की तरह बहुत प्रभावशाली भाषण नहीं देते हैं, लेकिन जो उनकी बुनावट होती है दोस्तों, राजनीतिक बुनावट होती है, वो बहुत काम का होता है। 7 निश्चय, उसमें बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम है। जमीन पे कितना सफल रहा नहीं रहा अलग बात है, लेकिन रणनीतिक रूप से और पॉलिसी के लेवल पे वो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा हुआ है। तो बजट में इसके लिए अच्छा खासा बजट की व्यवस्था की गई है। सारे तरीके अपनाए जा चुके हैं वोट के लिए, लेकिन यह एक अंतिम प्रयास होगा और बेहतर प्रयास है, बड़ा प्रयास है। इसमें लगभग 20 से 25% जातियां जो हैं इसमें समाहित हैं, जो पासमानदा हैं और अति पिछड़े जो लोग हैं, कर्मकार हैं, तो और सैकड़ों जातियां हैं। 140 तो सरकार नहीं दिया है इसमें, कुछ रस्सी बांटने वाली जातियां हैं, जो अपना कुछ लोग ये काम करते हैं, मिट्टी भराई का काम करते हैं, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं। तो यह योजना जो है 2024 चुनाव की शुरुआत के लिए है और अच्छा है। इसमें हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, ये सभी प्रदेश जो हैं उनको दृष्टि में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है और यह ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इसका जो केंद्र बिंदु है वो उत्तर प्रदेश है और बिहार है। अगर उत्तर प्रदेश गड़बड़ाया भाजपा का तो सारा गड़बड़ होगा। तो अब देखिए क्या होता है। इसमें बहुत सारी जो जातियां हैं उनका नाम नहीं है, जैसे डफाली है उनका नाम नहीं है, तेली का नाम नहीं है, नकाल का नाम नहीं है, नट नहीं है, फकीर नहीं है, माली नहीं है, जुलाहे नहीं है, धुनिया नहीं है, नटाल नहीं है, रंगरेज नहीं है। रंगरेज मित्रों आपने बहुत सारे गानों में भी सुना होगा, वो कपड़ा रंगने का जो काम करते हैं वो उनको रंगरेज बोला जाता है। ये ज़्यादातर इधर नॉर्थ इंडियन है, मतलब उत्तर भारत में है। काफ़ी सारे लोग हैं। भिस्ती हैं जो पानी भरने का पिलाने का काम करते थे। आतिशबाज हैं जो आतिशबाजी का काम करते हैं। शादियों में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। तो अब देखना यह है कि जो प्रधानमंत्री की यह योजना है, विश्वकर्मा सम्मान योजना, हम आशा तो यही करते हैं कि जो ये समुदाय है, खास करके 4-5 सालों से नोटबंदी के बाद बहुत परेशान हैं, तो उनको सम्मान मिले, उन्हें प्रशिक्षण मिले, उन पर बहुत बेहतरीन काम हो, उनकी आर्थिकी जो है, उनकी जो अपनी अर्थव्यवस्था है
पारिवारिक सामाजिक वो बेहतर हो और उस पर बहुत अच्छा काम हो। राजनीति सभी करते हैं और ये होनी चाहिए। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन राजनीति तब अच्छी है जब किसी का भला हो। जातियों की राजनीति होती है, कोई बात नहीं है, बहुत जातियों ने अपना भला किया है, सबका भला नहीं किया है लेकिन अपना भला किया है। इसमें पिछड़ी जो जातियां हैं, जो खास करके पॉलिटिकल लोग हैं, जो 2-3 पॉलिटिकल जातियां हैं स्ट्रॉन्ग, और ये सारी जो जातियां हैं जिनका प्रधानमंत्री योजना में जिक्र है, नॉन पॉलिटिकल है, इसमें बहुत लोग मजबूत नहीं है पॉलिटिक्स में, तो प्रधानमंत्री उनको ताकत देने की कोशिश करेंगे। अंदाजा तो यही है कि 4-5 साल में इसमें भी बहुत सारी जातियों के नेता निकल के आ जाएंगे। जैसे आजकल यादव के नेता बहुत हैं, कलवारों के, जायसवालों के बहुत सारे नेता हैं, कुर्मियों के नेता हैं, पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, कुशवाहा लोगों के नेता हैं, उनका नाम हर दूसरे तीसरे दिन टीवी पर आ सकता है, आता रहता है। तो अब आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के इस योजना के बाद, और जब वो सम्मिलित करेंगे, जैसे नीतीश जी ने बहुत सारे नेताओं को तैयार किया, इसमें अली अनवर साहब हैं, एक मिस्टर एजाज थे, उन 2 लोगों को उन्होंने खुद राज्यसभा में भेजा था, कई पसमानदा नेताओं को उन्होंने तैयार किया, और इस तरह की जाति के जो और अति पिछड़े नेता थे उनको उन्होंने पार्लियामेंट में, संसद में भेजने का काम किया। प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं कि जिन जातियों पर इन बड़ी ओबीसी की जातियों ने ध्यान नहीं दिया था, इग्नोर किया था, हिंदू मुस्लिम दोनों, उसको वो अपने पास बुला रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं। अब उनका कितना कल्याण होगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन यह है कि उसमें से कुछ नेता तैयार होंगे और उन समुदायों के बहुत सारे लोगों को फायदा तो जरूर होगा। दोस्तों, हम फिर किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे। आप नीति देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपनी राय भी दीजिए। जब तक आप अपनी राय नहीं देंगे तब तक बेहतर प्रोग्राम नहीं बनेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।